सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको वो 7 बातें बताऊंगा जिनको हम जीवन में लागू करके परमेश्वर से अच्छा संबंध बना सकते हैं। पहली बात है मरकुस 11:25 में लिखी हुई है। वो बात इस तरह से है, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करें, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। सबसे पहली बात तो ज़रूरी बात यही है, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है या फिर हमने किसी को भला बुरा बोल दिया हो, तो सबसे पहले क्या बात करनी है, हमें उससे क्षमा करनी है, हमें उससे क्षमा याचना करनी है, हमें उससे माफ़ी मांगनी है। बहुत ज़रूरी बात है ये। यदि हम क्षमा याचना नहीं करते तो जब हम प्रार्थना में जाते हैं या प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे अपराधों को भी तो पिता ने क्षमा किया है। तो हमारे मन अंदर भी तो ऐसे ही मन है पिता वाला, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग अन्य भाषा और अनन्य भाषा, अन्य भाषा तो होती है अनजान भाषा, वो सही नहीं होती। एक होती है अनन्य भाषा, वो होती है अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करना। ठीक है, यूहन्ना 4:24 में भी लिखा है, परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से करें। और यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 14:14-15, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। उस प्रार्थना का फायदा क्या है, जिसमें सिर्फ आत्मा ही प्रार्थना करती है, परंतु बुद्धि बिना बुद्धि के वो प्रार्थना हो। सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। 1 कुरिन्थियों 14:14-15 में भी ये लिखा है ना कि हमें प्रार्थना बुद्धि और आत्मा दोनों से करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24 में भी हम देख सकते हैं, मसीह परमेश्वर का, जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से करें। कैसे करें परमेश्वर का भजन? आत्मा और सच्चाई से। मत्ती 22:37 में भी हम देख सकते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना। तो परमेश्वर के वचन झूठे तो है नहीं। यहाँ पर भी तो लिखा है ना मत्ती में कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, पूरे मन और पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि से क्या करना है, बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। 1 पत्रस 4:7 में तीसरी बात यह है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातें जो परमेश्वर ने बनाई है ना जगत में, सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी यानी धीरज धर के, और सचेत यानी पूरे सावधान तरीके से सचेत, सेल्फ कंट्रोल, साउंड जजमेंट और क्लियर माइंडेड के साथ हमें क्या करना है, सचेत होकर और संयमी होकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि सब बातों का अंत होने वाला है। चौथी बात यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में से, रोमियो 14:17 से लेकर 18 तक, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। इसलिए हमें देख लेना है कि हम कहाँ हैं। हम परमेश्वर की से जो है परमेश्वर के राज्य में क्या खाना पीना ही कर रहे हैं, या फिर धर्म और मेल मिलाप की शिक्षा दे रहे, जो कि
धर्म और मेल मिलाप की शिक्षा कैसे आती है? पवित्र आत्मा से होती है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो उनका ध्यान कहाँ रहता है? खाने पीने में ही। इसलिए इसी रीति से मसीह की सेवा करनी है। कैसे? धर्म और मेल मिलाप की शिक्षा देकर ही हमें लोगों को परमेश्वर से मिलाना है, ना कि खिला कर या पिला कर या खाना पीना। यही नहीं हो, इसका मतलब हम शरीर को ही तगड़ा करें, ना कि आत्मा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भजन 47 का 1 में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है? ताली बजाकर ऊंचे शब्द से जय जयकार करना है परमेश्वर का। रोमियो 10 का 17 में क्या लिखा है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें क्या करना है? हमें सुनना जो है परमेश्वर का वचन ही सुनना है, और विश्वास जो करना है परमेश्वर के वचन से ही करना है। और कोई दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम क्या सुने और क्या सुनाए। परमेश्वर के वचन से सुनना और सुनाना होता है। याकूब 5 का 13 में भी लिखा है, जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आए तो सबसे पहले प्रार्थना करें। या कोई दुखी हो या निराश हो तो सबसे पहले प्रार्थना करें। हम लोग क्या करते हैं? संसारिक लोग भी क्या करते हैं? जब दुखी होते हैं और परेशान होते हैं तो वो इंसानों की तरफ नज़र रखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ ध्यान रखते हैं, या मित्र प्यारे की तरफ ध्यान देते हैं, पर जो बात करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। जैसे जब किसी के ऊपर विपत्ति है तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के हिसाब से तो प्रार्थना करनी चाहिए। या दुखी हो या निराश हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। ना कि रिश्तेदारों को फ़ोन करो, या फिर अपने मित्र प्यारों को बोलो, या फिर अपने सगे संबंधियों को बोलो कि हम बहुत परेशानी में हैं। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 5वीं बात हमने सीखी है कि हमें जब कोई दुखी हो, पूरा संसार दुखी है, विपत्ति सभी के ऊपर आती है, परंतु उनका ध्यान कहाँ रहता है? संसारिक लोगों के ऊपर। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं रखते, वो प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनके दुख मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम 7वीं बात देखेंगे परमेश्वर के वचन में से ही। 7वीं बात से पहले हम 6ठी बात भी देखेंगे। 6ठी बात 1 थिस्सलुनीकियों 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब कई लोग प्रार्थना का भी टाइम ठहरा देते हैं कि इस समय करेंगे, इस समय करेंगे। हम निरंतर भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों का और हमसे बात जरूर करेगा। यदि हम निरंतर लगातार प्रार्थना करेंगे ना, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। विषय तो क्या होना चाहिए? आत्मिक ही होना चाहिए, ना कि भौतिक वस्तु के प्रति या संसार और शरीर के प्रति ऐसे कोई प्रार्थना निवेदन नहीं रखना हमें परमेश्वर के आगे। ठीक है, और अब हम 7वीं बात देखेंगे, मत्ती 6 का 5 से लेकर 7 तक। क्या है वो? और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं हमें बक नहीं करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, पर ये सही तरीका नहीं है। ज़्यादा बोलने से क्या, परमेश्वर इतना बहरा हो गया कि बार बार उसको बताना पड़ता है, इसलिए बक नहीं हमें करना। ठीक है, इन 7 बातों का हम ध्यान रखकर हम परमेश्वर से अच्छा संबंध बना सकते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। ये सब 7 बातें हमने सीखी हैं, इनको हमें अपने जीवन में लागू करना है, जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बन सके। सभी को जय मसीह की।